सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए, आज हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेगा। आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ससंजन बल किसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा था गतिज ऊर्जा का क्रम, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा का क्रम था उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये देखा था गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। फिर हमने पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल का क्रम था उसे भी जाना था। और हम लोगों ने अनुक्रमानुपाती तथा समानुपाती चिन्ह का क्या मतलब होता है इसे भी जाना था। तो कल के लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग उसी के आगे सबसे पहले तो आज हमारे 3 प्रैक्टिकल रहेंगे। तो सभी लोग कहीं नहीं जाना, यहीं रहना, क्योंकि आज हम लोग सबसे पहले 3 प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किस पे डिपेंड है पहले ये देख लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कल हम लोगों ने इस बात को भी सीखा। सेकंड लेक्चर में भी हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात का स्पष्ट करने के लिए हमें क्रियाकलाप यानी कि हमें प्रैक्टिकल करना है। हमें प्रैक्टिकल के माध्यम से ये बात समझनी है कि पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि आज हम जितने भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं उससे हमें इस बात का पता चलेगा कि पदार्थ की जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 क्रियाकलाप है हमारा 1.6। जिन बच्चों के पास बुक है बुक अपनी ओपन करके रखा करें, जब वीडियो देखा करें। पेज नंबर है 03, यानी कि पेज नंबर 3 पर प्रैक्टिकल नंबर है 1.6। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में है क्या, इस प्रैक्टिकल के लिए हमें बहुत सारे बच्चे चाहिए। बहुत सारे बच्चे मतलब हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप भी कर सकते हैं, आप अपने स्कूल में कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आप कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल समझा दे रहा, बता दे रहा। आप स्कूल के अंदर ट्राई कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर पे भाई बहनों के साथ ट्राई कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल में है क्या वो आप समझेंगे। जो हमारा 1.6 वाला प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, हमें क्या करना है, 3 ग्रुप ले लेने हैं। यानी कि 4-4 बच्चों के 3 ग्रुप ले लेने हैं। यानी कि 4 बच्चे एक तरफ, 4 बच्चे एक तरफ और 4 बच्चे एक तरफ, मतलब 12 बच्चे हो गए। टोटल 12 बच्चों की हमें जरूरत होगी। 12 स्टूडेंट हमें चाहिए होंगे। 4 स्टूडेंट एक पास, 4 स्टूडेंट दूसरे ग्रुप में, 4 स्टूडेंट तीसरे ग्रुप में। हमें 3 ग्रुप बना लेने हैं। जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जिसमें 4 स्टूडेंट हैं, उन बच्चों से क्या कहना है, उन बच्चों से ये कहना है एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो जाओ। पकड़ना कैसे, जैसे हम लोग नहीं रस्सी खींचते हैं, बीच में एक रस्सी ले लेते, 2 पार्टियां होती है, एक इधर होती है, एक पार्टी इधर होती है, 2 टीमें होती है, एक इधर एक इस तरफ, और रस्सी को खींचते हैं। एक टीम इधर से खींच रही होती है, एक टीम इधर से खींच रही होती है। जो रस्सी खींचने वाला होता है, इस छोर से जो रस्सी खींचने वाला होता है वो तो हाथों से पकड़ता है, लेकिन जो बंदा पकड़ा होता है उसे दूसरा वाला ऐसे करके पकड़ता है। यानी कि इसी ग्रुप में सभी को पकड़ना है। यानी कि एक आगे उसके पेट से पेट पकड़ लेना है, फिर दूसरा इसके पीछे, तीसरा इसके पीछे, ऐसे करके चारों बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो पहला ग्रुप को ये काम करना है कि चैन बना लेनी है। चैन कैसे, पहला बच्चा खड़ा हो गया, उसका पेट पकड़ लेना, जो दूसरा होगा तीसरा वाला उसका पेट पकड़ लेगा, ऐसे करके चैन बना लेनी चारों बच्चों को। ये पहले ग्रुप का काम है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को क्या करना है, दूसरे ग्रुप में भी 4 ही स्टूडेंट हैं। इन बच्चों को लाइन से खड़ा हो जाना है और हाथ में हाथ पकड़ के, जैसा हाथ नहीं मिलाते हैं, बस हाथ में हाथ मिला के खड़े हो जाना है। यानी कि दूसरी भी चैन बना लेनी है। तो 2 ग्रुप हो गए। एक वो ग्रुप है जिसमें पेट पकड़ पकड़ के चारों खड़े हो गए, एक दूसरा ग्रुप वो है जिसमें हाथ में हाथ मिला के चैन बना लिए। जो तीसरा ग्रुप है जिसमें भी 4 स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, वो खड़े तो होंगे, एक दूसरे को टच भी करेंगे, लेकिन उंगली से उंगली से, मतलब एक बच्चे की उंगली दूसरे बच्चे की हाथ की उंगली से मिलनी चाहिए बस। यानी कि 1 2 3 चारों बच्चे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ ऐसे कर लेंगे और उंगली केवल स्पर्श करेंगे। यानी कि इस वाली उंगली से वो दूसरे वाले बच्चे को स्पर्श करेगा, इस वाली उंगली से दूसरे वाले को स्पर्श करेगा। उंगलियां टच होनी चाहिए बस, ऐसे चैन बना लेंगे। यानी कि हमने 3 ग्रुप कर लिए।
तीन ग्रुप हो, पहला वाला ग्रुप ने कैसे पकड़ रखा है, कैसी चेन बना रखी है, पेट के बल पकड़ने की, पेट के बल चारों बच्चों ने पकड़ रखा है, पहला ग्रुप वो है। दूसरा ग्रुप कैसा है, दूसरे ग्रुप में सभी ने हाथ मिला के पकड़ रखी है, चेन बना रखी है। और जो तीसरा ग्रुप है जिसमें चारों बच्चे खड़े हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन फिंगर से केवल, उंगली से केवल टच कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तोड़ना है इनकी चेनों को, इन तीनों ग्रुप की चेनों को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो आप खुद ही बता सकते हैं ना, सबसे आसानी से कौन सी टूट जाएगी, तीसरे ग्रुप वाली, जो उंगली से उंगली छू टच है। ये तो जुड़े कैसे हैं, उंगली से जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा बल लगाएंगे, थोड़ा सा इन्हें धक्का देंगे, ये अलग हो जाएंगे। सबसे आसान तोड़ना हुआ तीसरे ग्रुप को, दूसरे ग्रुप वाले को थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्यों, उन्हें अच्छे से हाथ पकड़ रखे हैं, तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अलग हो जाएगा, थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाएंगे अलग हो जाएगा। लेकिन जिसने पूरी ताकत से पकड़ रखा है, ये ऐसे करके, उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि उसने आगे वाले का पूरा पेट पकड़ के दबा के पकड़ रखा है, और इससे पीछे वाले ना फिर आगे वाले को ऐसे करके, ये चेन बहुत मजबूत है, इससे तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके इन लोगों को अलग कर पाएंगे। यानी कि हमने क्या सीखा, तीन प्रकार की चेनें थी, तीनों प्रकार की चेनें थी। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके बीच में था, सबसे ज्यादा अगर हम पूछे आकर्षण बल किसके बीच में था, तो जिन्होंने ऐसे करके पकड़ रखा था, जिन्होंने ऐसे करके पकड़ रखा था, उनके बीच का आकर्षण बल सबसे ज्यादा था। जिन्होंने हाथ से पकड़ रखा था, हाथ से हाथ मिला रखे थे, उनकी अपेक्षा उनमें कम था। लेकिन जिन्होंने उंगली से उंगली टच करके चेन बना रखी थी, उनमें तो आकर्षण बल ना के समान था। इसलिए जब आकर्षण बल कम था, इसलिए हमने आसानी से तोड़ लिया। आकर्षण बल थोड़ा ज्यादा था, तो हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। लेकिन जो ऐसे करके पकड़े हुए थे, उसमें आकर्षण बल ज्यादा था, तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा के तब उन्हें अलग कर पाएंगे। तो हमने पहले प्रैक्टिकल से क्या सीख लिया कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनके बीच आकर्षण बल का क्रम भी हमने देख लिया। अब समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया है कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हैं, स्कूल में, कोचिंग में ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप अपने आसपास अपने भाई बहनों के साथ अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस ईयर के क्रम में हम लोग दूसरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्रियाकलाप 1.7, यानी कि हमारा आज का दूसरा प्रैक्टिकल है 1.7, पेज नंबर 4 पर। यानी कि आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 4 पर देखेंगे क्रियाकलाप 1.7। इसमें हमें क्या है, इसमें हमें कुछ आइटम की जरूरत होगी। इस क्रियाकलाप को कराने के लिए हमें कुछ आइटम की जरूरत होगी, जो कि मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। हमें इसके लिए कील चाहिए, एक कील आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में है, एक कील चाहिए, एक चौक चाहिए, एक रबड़ बैंड चाहिए। ये चोटी बनाने के लिए, बाल इतने भी बड़े नहीं है कि रबड़ चोटी बना सकें, ठीक है। हमने क्या बोला, इसमें हमें 3 आइटम चाहिए। एक तो कील, ये लोहे की कील होती है, आप सभी जानते हैं, आपके पास भी होगी। ये रबड़ बैंड, ठीक है, जो बालों में चोटी लगाने के काम में भी आ जाती है, पैसे पे भी लगाने के काम में आ जाती है, ठीक है। और ये हमारी चौक लिखने के जो काम में आती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हथौड़ी से सभी में बार करना है। बार का मतलब समझ रहे हैं ना, हथौड़ी मारनी है, यानी कि हथौड़ा मारना है, हथौड़ा मारना। तो हम लेके आए हैं हथौड़ी। और जो कोई बच्चा इधर ध्यान नहीं देगा, किधर देख रहे, ये इधर ही से फेंक के मारेंगे, इधर देखो, इधर समझा रहे हैं ना, यही फेंक के मारूंगा, वही गिर के कि तेरे घर में, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, बहुत देर, हाँ तुम ही इसका देख रहे हो, उधर ही देख रहे थे सबसे, इधर समझा रहा, पता नहीं उधर क्या ध्यान दे रहे हो। मम्मी खाना वाना ही बना लेने दो ना, बाद में मिलेगा तो ना, है। तो इधर देखो, ये मेरे हाथ में हथौड़ी है। हमें क्या करना है, अब ये देखो, इस रबड़ बैंड का हथौड़े से तो कुछ होगा नहीं, हम घरी हो जाएंगे, लेकिन इस रबड़ का कुछ नहीं होगा। इसे हमें क्या करना है, चाकू से काटना है, चाकू से काटना है, और इस चौक को हथौड़े से बार करना है, और इस कील को भी बार करना है हथौड़े से। क्या होगा, जैसे ही हम इस चौक पे जैसे हथौड़ा मारेंगे, हल्के से भी मारेंगे, ये चकनाचूर हो जाएगी, ये पूरी तरह से टूट जाएगी। ये क्या होगी, टूट जाएगी। रबड़ बैंड को हम काट लेंगे चाकू से, धीरे धीरे काट सकते हैं, छोटे छोटे पीस में,
छोटे छोटे कण अलग कर सकते हैं इसके, ये भी हो जाएगी। लेकिन इस कील पे जो लोहे की है इस पर हम हथौड़े से मारेंगे तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। क्या होगा? आपके लग जाएगी, उंगली में आ करके लग जाएगी, या इधर उधर उछल के चली जाएगी, आंख में चली जाएगी, कहीं भी जा सकती है, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? इस कील का कुछ नहीं, बस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, नालायक है ना। कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लो कभी सीधी हो सकती है। तो इस पे वार करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी या आपको नुकसान पहुंचा देगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हमने इन तीनों से क्या सीखा? ये लोहे की है, ये कील हमारी कैसी है? लोहे की है। इसके कण बहुत ज्यादा पास है, मतलब इसके कणों के बीच जो कील है ना, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिस कारण हम हथौड़े से भी मारकर इसके कणों को अलग अलग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या है? बहुत ज्यादा पास हैं, जिस कारण आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा हो जाने के कारण हम हथौड़े से कितना भी मारें लेकिन इसके कण अलग अलग नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई कील की। रबड़ बैंड में उस कील से अपेक्षा कम है, रबड़ बैंड से इसके कण हैं पास, लेकिन आकर्षण बल के मामले में उससे कम है। कील के जो कण थे उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा था इस रबड़ बैंड की अपेक्षा। इसमें आकर्षण बल है लेकिन कम है। इसे हम लोग चाकू से काटेंगे तो आराम से कट जाएगी और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। तो लेकिन इस चौक में क्या होगा? चौक में तो हम हल्के से जैसे मारेंगे चकनाचूर हो जाएगी। मतलब इसके चौक के जो कण है, जो चौक के कण है, उसमें आकर्षण बल बिल्कुल बहुत कम है। जैसे हमने मारा आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण ये चकनाचूर हो जाएगी, यानी कि चूर बिल्कुल टूट जाएगी। तो हमने क्या सीखा? इससे ये पता चल गया एक दूसरे का बीच आकर्षण बल लग रहा है और किसमें कितना आकर्षण बल होता है वो भी समझ लिया। कील में आकर्षण बल सबसे ज्यादा था, उससे कम रबड़ बैंड में था और उससे ही कम चौक में था। चौक में सबसे कम था इसलिए आसानी से टूट गई। रबड़ बैंड में थोड़ा ज्यादा आकर्षण बल था इसलिए थोड़ा काटने पे कट जाएगी। लेकिन कील में आकर्षण बल बहुत ज्यादा था, इस वजह से वो कील का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो समझ में आ गया दूसरा भी प्रैक्टिकल। 2 प्रैक्टिकल सीख लिया आज की क्लास में। पहला वाला सीखा, ग्रुप बना के सीखा, 3 ग्रुप बनाए थे, 3 चैन बनाई थी, उन्हें फिर तोड़ा था, कौन आसानी से टूटा कौन मुश्किल से टूटा ये देखा। फिर हमने रबड़ बैंड ली, चौक लिया और कील ली, इन्हें देखा करके कौन आसानी से टूटा। यानी कि हमने आकर्षण बल का ये देख लिया किसमें आकर्षण बल ज्यादा है जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो रहा है, जिसमें आकर्षण बल कम है उन्हें तोड़ना आसान हो रहा है। ये बात भी हमें पता चल गई। अब इसी क्रम में एक और प्रैक्टिकल आज देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.8 पेज नंबर 4 पे ही है आज का तीसरा प्रैक्टिकल। इसमें करना क्या? इसमें हमें एक तो चाहिए होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? लेके आए आप, परेशान ना, आपसे कुछ नहीं मंगाने वाले। इसमें हमें चाहिए एक थाली जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है। आपके पास कटोरा भी हो सकता है मांगने के लिए। तो बाबा के नाम पे दे दे कुछ बाबा के नाम पे दे दे, ठीक है, मजाक कर रहा था। ये हमें क्या चाहिए? कैसी थाली? देखो शक्ल दिख रही है ना आप लोगों की, दिख रही है ना, देखो नाक लगी सभी की, नाक छड़ा सभी लोग, नाक लगी ना, ठीक है, मजाक हो गया। अब ये क्या है? थाली हमारे पास वही थाली है जो आपके घरों में होती है जिसमें आप खाना खाते हैं। इसमें हम तो खाना खाते हैं, आपका पता नहीं, आप तो इससे मार भी खा लेते होंगे, मम्मी मार भी देती होंगी, बर्तन नहीं धोते होंगे, ठीक है। इस थाली के अंदर हमें करना क्या है? इस थाली के अंदर हमें पानी लेना है। क्या लेना? पानी। और तुम्हें फिर तुम्हारे ऊपर डाल भी देना है, समझे? हम क्या करने वाले हैं? इस थाली के अंदर कुछ नहीं है, अभी थाली के अंदर हमें पानी लेना है। आप देख रहे हैं पानी है, ज्यादा नहीं लेंगे, ठंडा पानी है। ये हमने पानी ले लिया। इस पानी को क्या करना? शक्ल दिख रही है आप लोगों को पानी के अंदर? नहीं दिख रही? थोड़ा आगे बढ़ के देखो तभी तो दिखेगी। देखो पानी है। अब इस पानी का करना क्या है? क्या करने वाले? रंग डालेंगे सर, कुछ पता नहीं कौन सा जादू दिखा रहे हैं। अभी हो सकता थाली को उल्टा करेंगे, पानी नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा ही है। या अभी सर मंत्र फूकेंगे, होम फट स्वाहा, पूरा पानी गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाले पागलों,
मैं साइंस पढ़ा रहा, ना कि कोई जादू सिखा रहा। ये बस पानी इसलिए लिया है। अब इस पानी को आप भी ले सकते हैं एक थाली के अंदर। करना क्या है, पानी भर लेने के बाद आपको अपनी ये उंगली, ऐसे तो ये उंगली बहुत काम की है आपकी, उंगली करने में लगे रहते हो अपने दोस्तों के आगे, बेंच पे कोई बैठा, दे उंगली दे उंगली दे उंगली। और इसका और दूसरा इस्तेमाल और ज़्यादातर बच्चे करते हैं, नाक में उंगली, नाक में उंगली बहुत करते हैं, है ना। तो इसका इस्तेमाल यहाँ ना करा करें। अब देखो क्या करना, इस उंगली का इस्तेमाल सही जगह पे करें, इसके साथ करें प्रैक्टिकल में। ये उंगली या कोई सी भी उंगली, ना तो अभी क्वेश्चन पूछ बैठोगे सर यही उंगली क्यों करी आपने, समझे, कोई सी भी उंगली ले सकते। सुनो इधर, करना क्या है, एक उंगली अपने हाथ की, एक उंगली या किसी पड़ोसी के भी हाथ की एक उंगली लेनी है और इस पानी के बीच में लाइन खींचनी है। अब जैसे देखो मैंने जैसे इस पानी के बीच में लाइन खींची तो पानी अलग होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उंगली को आगे लेते हुए जा रहे हैं तो आगे का पानी अलग हो रहा है, लेकिन पीछे का पानी ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। क्यों, जैसे मैंने ये उंगली से इस पानी को काटा, जैसे मैंने इस उंगली से पानी को काटा तो ये आगे का जहां तक मेरी उंगली जा रही है वहां पानी तो कट रहा है, लेकिन जैसी पानी उंगली आगे आ रही है पीछे वाला पानी ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। क्यों मिल रहा है, इसका कारण आप लोग पढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं उसके कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पानी भी क्या है, पदार्थ है। जैसे हम इस उंगली से इसे काट रहे हैं, पानी के अंदर आकर्षण बल कैसा होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, द्रव के अंदर आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, कल पढ़ चुके ना। तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल कैसा है, कम है, जिस कारण हम आसानी से इसे अलग कर पा रहे हैं, हम उंगली से इसे अलग कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, इनके बीच आकर्षण बल भी तो है ना, जिस कारण ये दोबारा से जुड़ जा रहा है। हमारी उंगली आगे जाती जा रही है, लेकिन ये पीछे वाला जो पानी है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुड़ जा रहा है आकर्षण बल के कारण। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना, तो जैसे ही मैं आगे उंगली लेके जा रहा तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर मिल जाते हैं। तो इससे भी हमें समझ में आ गया। तो आज हमने 3 प्रैक्टिकल कर लिए। ये पानी लो, पी लो, नहला देंगे, नहला दे, सब लोग ध्यान रखो इधर, हैं जो भी सो गए उसी के ऊपर पानी डालेंगे यहीं से, समझ गए। देखो इधर करना क्या है, तीनों प्रैक्टिकल सीख लिए, तीनों सीख लिए, मजा आएगा। तीनों करके देख सकते हैं आप घर पे। पहला प्रैक्टिकल कौन सा किया, पहला प्रैक्टिकल चेन बनाई थी, 3 ग्रुप की चेन बनाई थी, फिर तोड़ा था। दूसरे प्रैक्टिकल में चौक, रबड़ बैंड और कील ली थी, उन्हें तोड़ के देखा था। फिर उसके बीच में जाना था आकर्षण किस में ज्यादा है और कौन जल्दी से टूट रहा है कौन नहीं टूट रहा है। तीसरा प्रैक्टिकल ये पानी के माध्यम से कर लिया, जिसमें थाली में पानी लेकर हमने ये देखा कि पानी में जैसे उंगली हम आगे बढ़ा रहे तो पानी आगे का तो कटता चला, जैसे हमने पानी को काटा है तो वो कटता हुआ चला, लेकिन जैसे हमारी उंगली आगे आ जाती है पीछे वाला पानी ऑटोमेटिक मिल जाता है। क्यों, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो पदार्थ के कण जो हो रहे हैं, जो जल के कण थे वो एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहे थे और फिर दोबारा मिल जा रहे थे, मतलब हमारे काटने से कुछ नहीं हो रहा था। समझ में आ गई पूरी कहानी, तीनों प्रैक्टिकल समझ में आ गए, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, जब तक तेरा सर इधर है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, अभी तक आपने सीखा क्या, नॉलेज क्या आपने ले लिया अभी तक, इतना 3 लेक्चर 4 लेक्चर होने जा रहे हैं, आपने अभी तक क्या सीखा, उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। लिखा हुआ है चेक योर नॉलेज। अब आपकी नॉलेज चेक होती है, सबसे पहले आपको नॉलेज आपको चेक करानी पड़ेगी कि आपने वाकई में सीखा या नहीं। अच्छा सभी स्टूडेंट बताएं, कौन कौन स्टूडेंट डेली की डेली नोट्स बनाते हुए चला और रिवीजन करते हुए चला, अच्छे से याद करते हुए चलना है, क्योंकि हम बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे। तो सभी लोग कमेंट में बताएं कौन कौन बच्चे नोट्स बनाते हुए चल रहे, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे और याद करते हुए चल रहे, ठीक है, बता देना सभी लोग। चेक योर नॉलेज, किसी भी टेस्ट होगा अचानक ही, चेक योर नॉलेज। अब हम लोग पहले चेक योर नॉलेज कर लेते हैं, देख लेते हैं आप कितना रिवीजन करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन पहला मेरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं। सबसे पहले तो अब हमें ये बताने, कुछ यहाँ नाम लिखे हुए हैं, इसमें से हमें ये बताना कौन कौन पदार्थ हैं और कौन पदार्थ नहीं है, यानी कि हमें पदार्थ बताने कौन कौन पदार्थ हैं कौन कौन पदार्थ नहीं है। तो हमें पहले पदार्थ की कंडीशन पता होनी चाहिए, हमने पढ़ रखा है, स्टार्टिंग ही हमने पदार्थ से करी थी। पदार्थ क्या है, पदार्थ हर वो वस्तु है, पदार्थ हर वो वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब वजन होता है, और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। यानी कि पदार्थ होने की 2 कंडीशन, 2 शर्तें हैं पदार्थ होने की।
क्या, एक तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए उसका, और वह स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाएगी। बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, अच्छे से याद है ना सभी को। आ जाओ अब चेक भी कर लेते हैं। पहला हमारा कुर्सी। सर क्या बात कर रहे हो, इतनी में पढ़ा चुके, अभी भी पढ़ा रहे। कुर्सी तो सर हम बता ही देंगे, पदार्थ है, वजन होता है, जगह घेरती है, पदार्थ है। वायु, सर ये पदार्थ नहीं है। कुर्सी पदार्थ है, वजन होता है, स्थान घेरती है, पदार्थ है। वायु पदार्थ नहीं है सर, नहीं, यही तो गलत हो गए। वायु हमारी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, इसीलिए स्टार बना लेना। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। वायु हमारा पदार्थ है। अब कैसे वायु में पदार्थ, कैसे वायु में सब वजन का होता है, जगह कहाँ घेरती है? अरे भाई साहब, जब साइकिल के टायर में हवा डलवाते हो ना, तो वो जगह नहीं घेरती है क्या, या भारी नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। टायर पहले कितना हल्का होता है, और फिर उसके बाद जब हवा पड़ जाती है तो कितना भारी हो जाता है ना। अब वायु में बहुत सारी चीजें होती हैं, वायु में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से उसका द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। गुब्बारे के अंदर भी तो हवा भरते हैं, वो भी तो एक जगह ले लेता है भाई। आप ऐसा गुब्बारा ले लो, ऐसा बैलून ले लो जिसमें हवा ना हो, उसे आप कहीं भी उंगली में भी फंसा के जेब में रख लोगे, लेकिन जब उस बैलून के अंदर हवा भरती जाएगी, हवा भरती जाएगी, फिर उस पर क्या अपने जेब में रख पाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस अंदर जैसी हवा गई उसने स्थान ले लिया, और उसमें कुछ वजन भी हो जाता है। तो हमारा वायु, याद रखना, वायु 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 हमारा क्या है? पदार्थ है, ठीक है। इसमें इससे का मतलब होता है प्यार, बताया था। आप कितना प्यार करते हैं अपनी मम्मी पापा से, तो ये भी हमारा क्या है? कितना प्यार करते हैं। 100 ग्राम 10 ग्राम, कोई वजन होता है? कोई वजन नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता। द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ नहीं है। महक, वाह क्या महक आ रही है, मम्मी ने क्या बनाया? इधर भी भेजती हूँ, महक आ रही किचन से, है महक आ रही है। महक होता है, सुगंध होता है, या एक ही है दोनों? महक और सुगंध एक ही है या अलग अलग है? महक आ रही है, सुगंध आ रही है। अच्छा ये बताओ, ये महक पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, या सुगंध पॉजिटिव है या नेगेटिव? सभी के आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो महक कहते नहीं, महक आ रही है, खराब हो गई, महक आ रही है। पता नहीं कल उनके दावत खाई थी और पता नहीं सब्जी में महक सी आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। कल केक खा रहे थे यार, केक अभी जनवरी पे केक खाया था, 1 जनवरी को पार्टी में गए थे, केक खाने को मिला, लेकिन मजा नहीं आया क्योंकि महक आ रही थी उसके अंदर। 100 ग्राम की महक आ रही थी, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा था, इतनी बुरी महक आ रही थी। वो तो पापा की परी ऐसी है, पता नहीं उसके पास से कितनी महक आ रही है। मैं तो गुस्सा आती है पास से निकलती है। तो महक क्या होगी? महक तो उसका भी द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ नहीं है। घृणा, आई हेट यू, दिख मत जाना मेरे आंखों के सामने, आई हेट यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। ये क्या है? घृणा। मैं 100 ग्राम तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मेरी आंखों के सामने हंस से हट जाओ। तो ये घृणा क्या होगी? वजन होता है क्या? नहीं होता है ना, वजन नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ नहीं है, सीधी सी बात है। बादाम, अभी सब खा रहे होगे बादाम, मम्मी कहती है ना बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। मम्मी कहती है बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, आपकी मम्मी है? अच्छा हमें ये बताओ, बुद्धि बादाम खाने से तेज होती है, तो बादाम का जिसका गोदाम होगा या जिसके दुकान पे बिकती होगी वो बेच क्यों रहा है ना? सीधी सी कॉमन सेंस आता है। अगर सुना है वैसे बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, अगर आप खुद लॉजिक लगाओ, ये सोचो बादाम खाने से अगर बुद्धि तेज होती तो जो परचूनी की दुकान पर बादाम बेचता है या जिसका बादाम का गोदाम या खेत वगैरह जो भी होता होगा, तो वो बेचे क्यों? वो खुद ही ना खा ले, और सबसे ज्यादा होशियार हो जाए, IAS PCS डॉक्टर सब बन जाएगी बादाम खाने से। ऐसा होता है, पागल वाली बात है। मान सकते हैं इतू सा फर्क पड़ता होगा, इतू सा, लेकिन ये थोड़ा ना कि बादाम खाने से पता है हम एक ही दिन में ध्यान किलो खा जाए। और कल मेरी बुद्धि, कल पेपर है मम्मी, कल मेरा पेपर है, कल 5 किलो बादाम ले लो, आज रात में हम पूरी खा लेंगे और कल पेपर एकदम झकास कर गए। ऐसा होता है नहीं ना। तो बादाम क्या, बादाम में वजन जरूर होता है। मम्मी लाती है 100 ग्राम 500 ग्राम, आधा किलो 1 किलो लेके आती है ना, यानी कि वजन से आती है बादाम। कभी गए बादाम लेने मार्केट?
कभी कहा है दुकानदार से, अरे भाई साहब 1 दर्जन बादाम दे देना, 1 दर्जन बादाम दे देना, ऐसा कभी बोला? नहीं बोला ना। आधा किलो 250 ग्राम तुम कहाँ मांगे, तुम तो 10 रुपए की मांगने जाते हो। किस 10 रुपए की बादाम दे देना जरा है, 10 रुपये मार कर भगा देगा एक बादाम देके। तो बादाम ठीक है, तो ये क्या है, इसका वजन होता है, इसका वजन है, तो ये पदार्थ है हमारे। विचार, विचार, आज हमारे मन में विचार आ रहा, क्या संभव पढ़ा है ना, आज एक गेम खेल लेते हैं, विचार आ रहा, बताओ तुम लोग राजी हो? कौन कौन गेम? और हाँ ऐसे लाइव गेम खेलेंगे, बताओ कौन कौन राजी है? करना क्या है, स्टार्ट करेंगे? चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं, खेल लेते हैं अंताक्षरी। वो तो ऑनलाइन हो सकता है ना, हम इधर से गा रहे हैं, है ना? देखो कितनी जल्दी सब राजी हुए हैं। आगे आ जाओ, मतलब मेरे अंदर विचार आ रहा, लेकिन कितने ग्राम का विचार आ रहा, ऐसा कुछ हमें अनुभव हो रहा कि 100 ग्राम का, 10 ग्राम का, 50 ग्राम का, ऐसा कोई विचार है नहीं ना? तो विचार भी कैसा है, पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वजन नहीं है। शीत, आज बहुत शीत है, शीत मतलब ठंडा, ठीक है, शीत मतलब ठंड, मतलब आज बहुत ठंडा है, आज बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, आज बहुत शीत है। कितनी शीत है? 100 ग्राम तो होगी, अगर कोई बाहर शीत तो बहुत, आज तो बहुत हो रहा है, लग रहा है, ऐसे लग रहा है 200-300 किलो ही होगा, ऐसा कभी होता है? आज बहुत शीत है, आज बहुत ठंड है, बस यही तो कह देते हो। 100 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ऐसा कुछ कहते हो नहीं ना? तो इसका भी वजन नहीं है, वजन नहीं है तो हमारा पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, सर्दी में बात भर लेना नींबू पानी का, ठीक है, गर्मी में होती तो निकलती, ठीक है। अभी नींबू पानी से नाता तोड़ रखा है, अभी बहुत दूर है नींबू पानी से। नींबू पानी में क्या होता है, नींबू और पानी, अगर हमने पानी के अंदर नींबू डाल रखा है, पानी में क्या होता है, वजन। हम लोग जानते हैं जल हमारा क्या है, पदार्थ है, तो नींबू पानी भी हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, और वजन होगा तो वो स्थान जरूर घेरेगी। इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध, अब हमने जैसे सेंट यूज किया, स्प्रे किया, कितना किया, 100 ग्राम, 200 ग्राम। अब इत्र अगर कहता, केवल यहां पे लिखा होता इत्र, तो पदार्थ होता, तो पदार्थ होता, लेकिन यहां लिखिए इत्र की सुगंध, ना कि इत्र पूछा है। ये पूछता अगर इत्र पदार्थ है या नहीं है तो बताते इत्र पदार्थ है, लेकिन यहाँ इत्र की सुगंध पूछी गई, इत्र नहीं, इत्र की सुगंध, महक कितनी बढ़िया आ रही है, वाह, दिल खुश हो गया, गदगद हो गया, आज कितना अच्छा परफ्यूम डाल के आया, वाह, मजा आ गया। तो क्या इत्र की सुगंध है, वाह, तुम 1 किलो डाल गए या 10 ग्राम ही डाल के आया, ठीक, कितनी और डाल के आते, तो ऐसा कुछ बोलते हैं नहीं ना? तो इत्र पदार्थ है, लेकिन इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है, क्योंकि सुगंध में कोई द्रव्य नहीं है, कोई वजन नहीं है, मतलब ये पदार्थ नहीं है। समझ में आ गया? चेक क्या नॉलेज? आई थिंक हमसे पहले आप सभी ने इसके आंसर दे दिए होंगे, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन इससे पहले ही आपने सभी के आंसर दे दिए होंगे, आपको पता होगा कौन कौन पदार्थ है, कौन कौन पदार्थ नहीं है। अगर किसी बच्चे का वायु में दिक्कत हो गई हो, वायु गलत हो गया हो, बाय मिस्टेक, तो याद रखना वायु हमारा पदार्थ है। तो कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं। ये सब क्या है, पदार्थ के उदाहरण, क्योंकि इनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है। अभी बताया इन सबका, भाई कुर्सी का भी द्रव्यमान है, वायु का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, बादाम का भी होता है, और नींबू पानी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और जब हम जानते हैं जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा तो वह जगह तो घेरेगी, ठीक है, सीधी सी बात है, नो क्वेश्चन। आगे हम समझ में 3 प्रैक्टिकल कर लिए और अपनी नॉलेज को, अभी और क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एक बार आप इसे देख लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, हम लोग क्या भी देख रहे थे, हम लोग चेक योर नॉलेज कर रहे थे, यानी कि हम आपकी नॉलेज को चेक कर रहे थे कि अभी तक आपने कितना सीख लिया है। तो इसमें हम लोगों ने अभी पहले कुछ नाम दे रखे थे, कुछ चीजें दे रखी थी, जिसमें हमें छांटना था कि कौन पदार्थ है, कौन पदार्थ नहीं है। तो हमने बहुत अच्छे से आप सभी ने किया, सभी ने आंसर बताए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग लगातार सीखते हुए चल रहे हैं, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, और साथ में रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। इसी क्रम में इसका चेक योर नॉलेज का आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हाजिर है। तो सभी लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, करना क्या, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करना है।
निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताइए। यानी कि कुछ प्रेक्षण किया गया, कुछ किया गया, अब उसका कारण बताना है। उसका कारण क्या है? तो क्या है, प्रेक्षण क्या है, पहले उस चीज को पढ़ लेते हैं। गर्मा गर्म खाने की महक, गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण बताना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था? इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो गर्मा गर्म खाना बनता है, गर्मा गर्म खाना बनता है, आपकी मम्मी जब बना रही होती है, आप स्कूल से आ रहे होते हैं या बाहर से कहीं आ रहे होते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है मम्मी ने किचन के अंदर क्या बना रही है। क्यों? गर्म खाना है, गर्म खाने की हमें महक दूर से ही पता चल गई। क्या कारण है इसका? हमें एक तो कारण इसका ये बताना है, और दूसरा कारण हमें वो भी बताना है जब खाना ठंडा होता है तो हमें क्यों उसके पास नाक लगानी पड़ती है, तब महक लेनी पड़ती है। तो दोनों के कारण बताने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमसे बस ये पूछ रहा है कि गर्म खाने की महक हमें दूर से ही आ जाती है, हमारे पास दूर से ही आ जाती है, और ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके अंदर नाक डालनी पड़ती है। समझ में आया? ये कारण है। देखा नहीं, ठंडी सब्जी वगैरह हो जाती है, दाल वगैरह, तो आप कुत्ते की तरह, जैसे नहीं कुत्ता करता, ऐसे सूंघ के देखते हैं, ना खराब भैया ले लो, ना खराब हुई है, ऐसे करते हैं ना आप सभी लोग। ये इसका कारण बताना है, करते सभी लोग हैं। मम्मी आज क्या बनाया? गाजर खा लो ना, वाह। सूजी खा लो वरना, वाह मम्मी। पैर गेट पे रखते हैं पैर, बस बता दिया मम्मी को आज बना क्या है। ठीक है, तो अभी तक तो आप लोग बता देते थे, लेकिन अब इसके पीछे का कारण जानो। बता कैसे लेते थे आप? वो तो महक आ जाती है, सर क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। महक आती है इसलिए बता देते हैं, लेकिन महक क्यों आती है उसका कारण बताना है ना। महक तो आती है, वो तो हर किसी को पता है, कुत्ते को भी महक लगती है, तभी वो नाक इधर उधर सूंघ सूंघ के टटोल देता अपना खाना। हम इंसान हैं, हमें इसका कारण भी पता होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है इससे पहले, तो हम सभी लोग जान लेते हैं होता क्या है, पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको समझा रहे हैं। गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही हमारे पास पर पहुंच जाती है। यानी कि गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि गर्म खाने का तापमान अधिक होता है। मतलब गर्म खाने का तापमान कैसा होता है? अधिक होता है, जिसके कारण इसके कणों की गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। जिसके कारण इसके कणों की क्या गतिज ऊर्जा अधिक होती है। मतलब हमने ये सीख लिया कि जो गर्म खाना है उसकी महक हमें दूर तक, हमारे पास तक क्यों आ जाती है। हम दूर हो तब भी हमारे पास तक क्यों आ जाती है? क्यों? क्योंकि इसका तापमान ज्यादा होता है, इसका तापमान ज्यादा होता है, जिस कारण इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसके कण गति करेंगे तो आपकी नाक के अंदर घुस जाएंगे। देख लो नाक के अंदर कैसे कैसे उंगली भी आप डालो और कणों को भी किसी दिन बंद हो जाएगा, उसी दिन टेक। तो ऐसा ना करें, ठीक है? तो कंट्रोल रखें, नाक के अंदर हर किसी को ना जाने दें। तो आपने देखा कि गर्म खाने की महक दूर से ही क्यों हमारे पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान ज्यादा होता है। खुद लिख लेंगे ना, गर्म खाने की महक हमारे पास तक इसलिए आ जाती है क्योंकि इसका तापमान अधिक होता है, इसका तापमान अधिक होता है, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। गतिज ऊर्जा अधिक है तो इसके कण भी क्या करेंगे? गति करेंगे तो हमारी नाक में भी एंटर कर जाते हैं, हमारे पास तक महक आ जाती है। वाह क्या महक है, मम्मी ने कितना अच्छा बनाया। ओए बना के भेज दी बेटा, मम्मी क्या बनानी है, इधर भी भेज दे एक प्लेट। हैं आपने तो बहुत महक ले ली, हमें तो प्लेट ही दे दो। हैं आप महक लेते रहो, चलो आ जाओ। अब ठंडे खाने की जान लेते हैं, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, ऐसे नाक घुसेड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ठंडे खाने का तापमान कम होता है भाई। ठंडे खाने का तापमान कम है, और तापमान कम है तो गतिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो जो खाने के कण है वो जा ही नहीं पाएंगे, तो गति नहीं कर पाएंगे तो हमारी नाक तक आएंगे ही नहीं। हमारी नाक तक नहीं आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी नाक लेके जानी पड़ेगी वहां तक। समझ में आया? गर्म खाने के कण हमारे पास तक खुद चल के आ रहे थे, हमारी नाक में घुस रहे थे, लेकिन ठंडे खाने का तापमान कम होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो उसके कण गति नहीं कर पा रहे तो वो वहीं है, तो हमें उनके पास तक
जाना पड़ता है, जैसे प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, ऐसे हमें खाने की महक लेने के लिए अपनी नाक खाने के अंदर डालनी पड़ती है। ऐसे ही होता है, समझ में आ गया? लिख लेंगे। बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, आंसर बड़ा लग रहा है। कैसे याद करेंगे? याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद क्यों करोगे? आपको समझा तो दिया। गर्म खाने की महक हमारे पास तक इसलिए आ जाती है क्योंकि इसका तापमान अधिक होता है, जिस कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके पास तक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठंडे खाने का तापमान कम होता है, जिस कारण उसके कणों में गतिज ऊर्जा कम होती है। आंसर, इतना बड़ा आंसर। आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो समझो और लिखो में प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई बड़ा नहीं है। समझ में आ गया ना? ऐसे आपने देखा होगा, अगरबत्ती हमने जलाई थी, अगरबत्ती जब तक जली नहीं थी उसकी महक लेने के लिए हमें करनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे मैंने जला के एक जगह कोने पर लग दी, अब उसके कण पूरे में फैल गए थे। यानी कि, और यही बात हम लोग कल भी पढ़ चुके, कल लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, जो गतिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करती है? तापमान पे। गतिज ऊर्जा तापमान पे डिपेंड करती है। गतिज ऊर्जा ज्यादा मतलब तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। भाई गर्म खाने का तापमान कैसा है? ज्यादा, तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा। ठंडे खाने का तापमान कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम है। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बस समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से समझना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। आगे सेकंड क्वेश्चन, चेक योर नॉलेज अगेन। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जानते हैं? स्विमिंग पूल ऐसे ऐसे जब पानी में कूदते हैं और ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल करते हैं, मछलियों की तरह लहराते। जहाँ मछलियां तैरती हैं वो तो तालाब होता है, लेकिन जहाँ इंसान तैरते हैं वो स्विमिंग पूल होता है। चलिए आइए, स्विमिंग पूल में गोताखोर कौन होते हैं? गोताखोर, मम्मी तो चोर बोलती हैं, लेकिन गोताखोर कौन होता है? ये सर ये बता दो। गोताखोर जो पानी के अंदर तैर लेता हो, तो गोताखोर पानी काट पाता है, यानी कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, पानी को काट पाता है। जैसे गोताखोर पानी के अंदर गया, उसने क्या किया? पानी को ऐसे ऐसे हाथ करके हटा दिया और अंदर एंटर कर गया। इससे पदार्थ का कौन सा गुण पेक्षित होता है? मतलब इससे हमें कौन सा गुण पता चलता है? पदार्थ का कौन सा गुण हमें इससे पता चलता है? यानी कि स्विमिंग पूल के अंदर जैसे गोताखोर गया, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर गोताखोर गया तो वो पानी के अंदर चला गया। इस चीज से हमें कौन सी गुण का, पदार्थ का कौन सा गुण पता चलता है? इससे दो गुण पता चलते हैं। इससे कितने गुण? दो गुण पता चलते हैं। कितने? दो। बोला करो साथ में, याद हो जाएगा। पहला लिखना भूल गए जल्दी। पहला कौन सा? पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। भाई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान हुआ तभी तो उसने थोड़ा सा रिक्त स्थान जगह बनाई और घुस गया। भाई पानी के अंदर घुस गया तभी तो, जब रिक्त स्थान था, खाली जगह थी, तभी तो घुस गया जाके। तो पहला कारण पता चल गया, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है? पानी के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम हो, भाई आकर्षण बल कम था तभी उसने ऐसे हाथों से, हल्के हाथों से भी हटाया। पानी के कण क्या हो गए? अलग अलग हो गए, जिस कारण थोड़ा पानी इधर हो गया, थोड़ा पानी इधर हो गया। हमने क्या किया? पदार्थ वो जल के कणों को इधर उधर कर दिया, क्योंकि आकर्षण बल कम था, गोताखोर अंदर चला गया। लेकिन अगर मान लो यही चीज ठोस होती, मान लो जमीन, और जमीन में ऐसे स्विमिंग पूल या गोताखोर ऐसे करके कूदे तो क्या होगा? यहां से स्विमिंग पूल फिर बनेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? जो जमीन होगी वो ठोस होगी, उसके कण क्या होंगे? बहुत पास होंगे। पास होंगे तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वो ताकत कितनी भी लगाए वो दूर नहीं होंगे कण, और सो यहाँ से उसका स्विमिंग पूल बन जाएगा। लेकिन पानी में ऐसा क्या होता है? पानी में क्या होता है? पानी के जो कण है उनका आकर्षण बल कम होता है, कण कम होता है, तो जिस कारण से गोताखोर आसानी से हटा लेता है, घुसता चला जाता है। तो दोनों कारण समझ में आ गए क्या? स्विमिंग पूल गोताखोर में कूदता है तो उससे हमें दो गुणों का पता चलता है। एक कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा में क्या पता चला? कि जो पदार्थ के कण है उनमें आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। समझ में आ गई? ये दो बातें पता चली। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।